नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 7E बताने जा रहे हैं। चैप्टर 7 जो है वो निर्देशांक ज्यामिति है और उसकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज है 7E। और इस एक्सरसाइज में कुल 14 प्रश्न हैं। डॉक्टर मनोहर रे की बुक है। कुल 14 प्रश्न हैं, जिसमें से 10 प्रश्न आपके जो हैं शुरू के वो क्या हैं, बहुविकल्पी हैं, और लास्ट के जो 4 प्रश्न हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष 0,0, 0,2 तथा 2,0 हैं होगा। अब यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 8। तो निर्देशांक दिए हुए हैं त्रिभुज के शीर्षों के और विकल्प भी दिए हुए हैं। हमको बताना है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले जो निर्देशांक दिए हैं उन निर्देशांकों को जब कोई 3 बिंदु दिए होते हैं त्रिभुज में, तो जैसे कि मान लीजिए एक ABC क्या है, त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है और ये शीर्ष हैं इस त्रिभुज के A, B और C। इन तीनों शीर्षों के जो निर्देशांक हैं, पहला निर्देशांक 0,0, दूसरा निर्देशांक 0,2 और तीसरा निर्देशांक 2,0। ये मान लेते हैं कि ABC शीर्ष हैं त्रिभुज के जिनके निर्देशांक दिए हुए हैं। अब इन बिंदुओं में जब निर्देशांक लिखा जाता है जब भी, तो सबसे पहले x, y इस रूप में लिखते हैं। तो जब 3 बिंदु दिए हुए हैं तो क्रम से इनको पहला वाला जो बिंदु है, पहला वाला जो निर्देशांक है उसमें उसको x1, फिर x2, फिर x3, इसी प्रकार y1, y2, y3 करके मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया जाएगा कि जो ये बिंदु दिए हुए हैं, यहाँ से x1 का मान है पहला वाला, इसका 0, x2 दूसरा जो बिंदु है उसका जो पहला अंक है वो भी क्या है, 0, और तीसरा क्या है, x3, इसमें x3 का मान है 2। इसी प्रकार से y1 का मान भी क्या है यहाँ पर 0, y2 का मान यहाँ पर है 2 और y3 का मान है 0। अब x1, x2, x3, y1, y2, y3 लिखने के बाद आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे और उसमें जो ये बिंदु के ये जो निर्देशांक दिए हुए हैं इनका मान रखेंगे, x1, x2, x3, y1, y2, y3 का मान रखेंगे और उसको हल करेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद करने का तरीका यह है कि x1, x2, x3, उसके बाद 1 है, 1, 2, 3, 2 से चलेंगे 2, 3, 1, 3, 1, 2, यानी कि 1, 2, 3। तो सबसे पहले x1 लिखा, x1 के बाद जो y आएगा तो y2, y3 हो जाएगा। फिर x2 लिखा, x2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3, 1, इसके बाद x3 लिखेंगे, x3 के बाद क्रम रहेगा 1 और 2 का। तो अब इसमें मान रखते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा 1/2। x1 का जो वैल्यू है वो है 0, तो यहाँ पर x1 की जगह पर लिखेंगे 0। और जब x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y2 माइनस y3, चूँकि ये गुणे में है, इसके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर वैल्यू रखें या फिर ना रखें वो 0 ही होगा। तो y2 का मान यहाँ से है 2 माइनस y3 का मान है 0, तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस x2 लिखा है, x2 का मान भी क्या है 0 है, तो यहाँ पर y3 माइनस y3 का मान 0, y1 का मान भी क्या है 0, प्लस x3 का मान है 2, y1 माइनस y2 लिखेंगे तो y1 है 0 और y2 है 2, तो 0 माइनस 2 1/2। यहाँ पर इनकी गुणा होकर के 0 हो जाएगा, ये गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस 0
प्लस 0 से जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये -2 बचेगा, और -2 होने के कारण यहाँ पर जब गुणा होगी इसकी तो ये हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको -2। 1/2, 2 और 2 की गुणा होगी, हो जाएगा -4। 1/2 गुणे -4 बराबर में आ जाएगा -2। अब चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए माइनस चिन्ह छोड़ दिया जाएगा। तो बराबर में इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इकाई मात्रक। अब चूंकि कोई मात्रक नहीं होता है तो यहाँ पर इसका जो विकल्प है 2 नंबर वाला, इसमें दिया है आंसर आपका 2। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 मात्रक। दूसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु पर है और दूसरा शीर्ष बिंदु 4,0 पर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। विकल्प है आपके, पहला विकल्प है 4 वर्ग इकाई, दूसरा है √3 वर्ग इकाई, और तीसरा विकल्प है 4 √3 वर्ग इकाई, चौथा विकल्प है 2√3 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर चित्र देख रहे हैं कि जैसा कि दिया है कि इसका जो एक शीर्ष है त्रिभुज, पहली बात है समबाहु त्रिभुज, इसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। और जो पहला शीर्ष है वो एक शीर्ष है मूल बिंदु पर, और दूसरे शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं 4,0। तो 4,0, इसमें जो 4 है ये x अक्ष को प्रदर्शित करता है, और y जो है इसका मान है 0। इसका मतलब है जो बिंदु स्थित होगा वो x अक्ष पर स्थित होगा। x अक्ष के लिए y का मान होता है 0। तो एक शीर्ष हो गया 0,0 जो कि मूल बिंदु पर है, दूसरा शीर्ष यहाँ पर इसको P मान लेंगे और इसका निर्देशांक है 4,0। यहाँ पर आपको तीसरा शीर्ष निकालना है। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो तीसरा शीर्ष जो होगा Q, इस Q के निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले x अक्ष का जो मध्य बिंदु होगा, x अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है यहाँ पर 4, तो 4 का जो मध्य बिंदु होगा यहाँ पर वो होगा 2। x का मिडिल पॉइंट कितना होगा यहाँ पर? 2। तो ये वाला पॉइंट जो है x अक्ष पे जहाँ पर 2 है उसके बिल्कुल ठीक सामने होगा, तो इसका x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तथा y अक्ष पे कितना चलना है? तो y अक्ष पे जो चलना होगा वो इसकी ऊंचाई के बराबर होगा। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र जो होता है वो होता है भुजा √3/2। तो भुजा कितनी है इसकी? 4 गुणे √3/2 करेंगे, 2 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा 2√3। तो y वाला जो शीर्ष बिंदु होगा, वो हो जाएगा 2√3। तो इस प्रकार Q के निर्देशांक 2,2√3 आ जाएगा। तीनों निर्देशांक मिलने के बाद यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले x1 y1 लिख लेते हैं। x1 का मान, यहाँ से चलते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा, x2 का मान 4 हो जाएगा, और x3 का मान 2 हो जाएगा। इसी प्रकार y1, y2, y3 इन तीनों के मान लिखने हैं। तो y1 का मान भी क्या है? 0 है, y2 का मान भी 0 है, और y3 का मान 2√3। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 - y2। यहाँ पर इन x1, x2, x3, y1, y2, y3 के मान रखने पर 1/2 x1 की वैल्यू है 0, तो y2, y3 का मान रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस x2 का मान है 4, y3 - y1 का मान है 2√3, इसमें से y1 रखना है, y1 का मान है 0, प्लस x3 का मान है 2, y1 - y2, y1 है 0 और y2 भी, इसका मान कितना है? 0। 1/2 ये हो जाएगा 0, प्लस 4 2√3 की गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 8√3, प्लस 2
और जीरो की गुणा होगी, जीरो माइनस जीरो इसका मान जीरो आएगा, इसकी गुणा होगी तो ये भी हो जाएगा जीरो। तो ये दो मान तो जीरो हो गए। यहाँ पर बचा 8√3, 1/2 गुणा करेंगे 8√3 में तो 2 से कट करके 8 आ जाएगा, 2 एकम और 2 चक्कू 8, बराबर में आ जाएगा 4√3। इसको लिख देंगे वर्ग इकाई, क्योंकि विकल्प में आपके वर्ग इकाई करके दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 4√3 वर्ग इकाई, जो कि विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है, इसलिए 3 नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 है, इसमें लिखा है कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा, विकल्प है आपके, पहला है 16 वर्ग इकाई, दूसरा 20 वर्ग इकाई, तीसरा 24 वर्ग इकाई और चौथा विकल्प है 36 वर्ग इकाई। सामने एक चित्र बना हुआ है जिसमें इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक लिखे हुए हैं। पहला शीर्ष जो है इसका मूल बिंदु पर है, यानी कि उसके निर्देशांक 0,0 होंगे। दूसरा शीर्ष A है जिसके निर्देशांक 8,0 और तीसरा शीर्ष B है जिसके निर्देशांक 0,6 दिए हुए हैं। अभी जैसा पिछला वाला प्रश्न था सेम वैसे ही तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से x1, x2 और x3 इसके मान लिख लें। x1 का मान हो जाएगा 0, x2 का मान हो जाएगा 8 और x3 का मान भी क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार y1, y2 और y3 इन तीनों के मान, y1 भी 0 है, y2 का मान भी 0 है और y3 का मान कितना है 6 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला लिखेंगे 1/2, पहले x1 फिर x2 फिर x3। अब इसमें x1 तो y2 माइनस y3, x2 तो y3 माइनस y1, x3 है तो y1 माइनस y2। अब इसमें सबके मान रखने हैं। 1/2 x1 0, y2 0 और y3 का मान है 6, x2 का मान है 8, y3 माइनस y1, y3 का मान है 6 और इसमें से y1 घटाना है जिसका मान है 0, x3 का मान भी है 0, y1 माइनस y2 लिखा है, y1 है 0 और y2 भी क्या है 0, तो 0 माइनस 0। 1/2 यहाँ पर 0 है जो कि गुणा कर रहा है इसमें, तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ 6 माइनस 0 लिखा हुआ है, तो 6 से जब 0 घटाएंगे तो बचेगा 6 और 8 की गुणा हो जाएगी, वो हो जाएगा 48 प्लस यहाँ पर भी इसका मान 0 हो जाएगा। 1/2 ये दोनों 0 हैं, ये 48, तो 1/2 गुणा 48, जब 2 से भाग करेंगे 48 को तो आ जाएगा 24 वर्ग इकाई। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है आपका 24 वर्ग इकाई, अतः तीसरा विकल्प सही है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई होगा। चौथा प्रश्न है, त्रिभुज ABC के शीर्ष A 0,0, B 3,0, C -3,0 हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? विकल्प है, पहला है 9, दूसरा 1/2, तीसरा विकल्प 0 और चौथा विकल्प 18। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले x1, x2, x3। x1 का मान क्रम से रखेंगे, यहाँ पर 0, 3, -3, y1, y2, y3। y1 का मान 0, y2 भी 0 है और y3 भी क्या है 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सूत्र x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मान रखिए 1/2 x1 की वैल्यू है 0, मान नहीं रखेंगे। x2
x2 की वैल्यू है 3, y3 माइनस y1। अब y वाले जितने भी हैं सब हैं 0, x3 का मान -3, तो यहाँ पर 3 के साथ में माइनस चिन्ह लगा और यहाँ पर प्लस है, तो सीधा क्या हो जाएगा माइनस का 3, और y1 माइनस y2 ये भी 0 माइनस 0 दिया हुआ है। 1/2 0 के इसमें गुणा होगी, ये हो जाएगा 0, प्लस 3 और 0 की गुणा होगी, ये 0 हो जाएगा, -3 और 0 की गुणा होगी तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तीनों मान इसके शून्य है, इसलिए 1/2 के साथ जब 0 की गुणा होगी तो इसका मान भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, जो कि विकल्प नंबर 3 में आपका दिया हुआ है, तो तीसरा विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न 5 है, त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B और C दिए हैं, तीनों के निर्देशांक दिए हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको 4 विकल्प दिए हैं, पहला है 0, फिर 1/2a स्क्वायर, a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, उसके लिए सबसे पहले इनके x1, x2, x3 के मान लिखते हैं। x1 है 0, x2 का मान a और x3 का मान है 0, y1 0, y2 0 और y3 का मान है माइनस का a। क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, 1/2 x1 का मान 0 है, y2 माइनस y3 प्लस x2 का मान a लिखना है, y3 माइनस y1 माइनस a, y1 का मान है 0 प्लस x3 0, तो y1 माइनस y2 छोड़ देंगे। 1/2 इसका मान 0 हो जाएगा, माइनस a माइनस 0, तो यहाँ पर माइनस a बचेगा, प्लस माइनस की गुणा होगी, माइनस हो जाएगा, a और a की गुणा हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस आगे वाले पार्ट में भी इसका मान 0 होगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 गुणे माइनस का a स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर 1/2 की गुणा होगी तो माइनस का a स्क्वायर बटा 2, माइनस चिन्ह छोड़ दिया जाएगा, इसका मान होगा a स्क्वायर बटा 2। आपका विकल्प दिया हुआ है विकल्प नंबर 2, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 1/2 a स्क्वायर मात्रक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा।